रूस की तैयारियों को देखकर अमेरिका सतर्क है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, लेकिन इन सबके बीच चीन ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन कर कहा है कि रूस की बात गंभीरता से सुनी जाए, कोल्ड वॉर की मेंटालिटी से अमेरिका बाहर निकले। मतलब ये कि यूक्रेन विवाद में अब एक तरफ अमेरिका और नाटो हैं, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थन में चीन खुलकर आ गया है। बर्फ के बीच भड़कती बारूद की ये ज्वाला क्या विश्व युद्ध की आहट है? क्या यूक्रेन की सरहद पर रूसी सेना की वॉर एक्सरसाइज पलक झपकते ही जंग में तब्दील हो जाएगी? क्या सुपर पावर की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यूक्रेन बनने वाला है जंग का अखाड़ा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन में जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। अब तक जंग की रेखा के एक तरफ अमेरिका ब्रिटेन की अगुवाई में नाटो की सेना थी, दूसरी तरफ सिर्फ अकेला रूस खड़ा था, लेकिन अब रूस के साथ खुलकर खड़ा हो गया है चीन। यूक्रेन की तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है कि रूस की बातों को गंभीरता से लिया जाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि रूस की वाजिब सुरक्षा चिंताओं को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनका समाधान किया जाना चाहिए। सैन्य गुटबाजी करके क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। खबर है कि चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी ने सीधे फोन करके अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की और इसी बातचीत के दौरान ये चेतावनी भी दे डाली कि अमेरिका को रूस की बातें सुननी पड़ेंगी। खबरों के मुताबिक वांग यी ने ब्लिंकन से कहा, अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही यूरोपीय सुरक्षा को प्रभावी और संतुलित बनाना चाहिए। दरअसल अमेरिका और नाटो की तरफ से रूस को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी में रूस की सभी मांगों को सिरे से नकार दिया गया था। नाटो ने यहां तक कह दिया कि नाटो की सदस्यता सभी के लिए खुली रहेगी और नाटो रशिया या रूस के हिसाब से काम नहीं करेगा। चिट्ठी के मिलने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को फोन कर दिया, क्योंकि रूस ने भी कहा था कि अमेरिका की ओर से भेजी गई चिट्ठी में असली मुद्दों की चर्चा नहीं की गई है। ऊपर से अमेरिका और नाटो ने जंग होने या न होने की जवाबदेही रूस पर डाल दी थी। नाटो की चिट्ठी पर तो रूस भड़क ही उठा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. А мы получили только позавчера ответы, которые, в таком западном стиле. रूस के इस रुख के बाद बात वहीं बरकरार है। ना तो रूस यूक्रेन की सरहद से अपनी फौज हटाने को तैयार है और ना ही नाटो यूक्रेन की ओर बढ़त बनाने से परहेज करता दिखाई दे रहा है। चीन ने यूक्रेन के मामले में बड़ी एक संभली सी बैलेंस्ड सी स्टेटमेंट दी है, परंतु वो स्टेटमेंट उसने बिल्कुल रशिया के हक में दी और अमेरिका को चेतावनी देते हुए भी दी है। उसने अमेरिका को यह कहा है कि आप ये बार बार बोलना छोड़ दीजिए कि रशिया इन्वेड करने जा रहा है यूक्रेन को। रूस ने अमेरिकी चिट्ठी को लेकर थोड़ी उम्मीद जताई है, लेकिन जिस तरीके से चीन ने अब अमेरिका को वार्निंग दे दी है, उससे लगता नहीं है कि यूक्रेन की बर्फीली जमीन के नीचे सुलगती जंग की चिंगारी अभी बुझने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।